दोस्तों स्वागत है आपका केशव टेक्नो लर्निंग एकेडमी में। आज मैं आपको बताऊंगा नोटपैड प्लस प्लस की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो पहले एग्जांपल की ओर चलते हैं और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास अगर ऐसे अलग अलग लाइंस है और उसको आपको कोमा से या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से सेपरेट करना है तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऐसे सिलेक्शन शुरू करना है और यहाँ आपको ऐसे सिलेक्शन ओवर करना है। फिर आपको कंट्रोल एज प्रेस करना है तो आपके पास रिप्लेस डायलॉग आएगा। उसमें आपको फाइंड वर्ड में कुछ नहीं एंटर करना है और रिप्लेस विथ में आपको यहाँ कोमा एंटर करना है। फिर आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो अलग अलग लाइंस थी वो कोमा से सेपरेट होके एक लाइन में आ गई है। मैं आपको दूसरे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो दूसरा एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक गेम्स डॉट पी वाई है और दूसरी फाइल है गेम्स टू डॉट पी वाई। तो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको ये दोनों फाइल को कंपेयर करना है। तो भी अभी क्या हो रहा है कि अभी हमें एक एक फाइल पे क्लिक करना है तभी हम ये देख पाते हैं जो फाइल है वो। तो आपको अगर ऐसा करना है कि दोनों फाइल एक साथ में ही ओपन हो तो आप वो कैसे करोगे। तो कोई भी जो फाइल है ना उसकी टैब है उस पर राइट क्लिक करना है। उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना है मूव डॉक्यूमेंट। उसमें से सिलेक्ट करना है मूव टू अदर व्यू। तो आप देख सकते हो कि गेम्स टू डॉट पी वाई भी आपके सामने हो और गेम्स डॉट पी वाई भी आपके सामने है। तो आप ऐसे स्क्रॉल करके जो फाइल कंपेयर करनी है वो कर सकते हो और एक साथ में फाइल का कंटेंट भी देख सकते हो। साथ में आपने देखा हो कि मैंने ये फाइल जो स्क्रॉल की तो ये एक ही फाइल स्क्रॉल हो रही है। अगर आपको ऐसा करना है कि मैं एक फाइल पे स्क्रॉल करूं तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो तो वो आप कैसे करोगे। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है सिंक्रोनाइज वर्टिकल स्क्रॉलिंग। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि मैंने एक फाइल स्क्रॉल की तो दोनों फाइल में एक साथ स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम थर्ड एग्जांपल की ओर जाएंगे जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल डेटा है वो भी सॉर्टेड मैनर में नहीं है। तो आपको अगर ये जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग तो आप वो भी कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो आपको एडिट मेनू में जाना है। उसमें आपको सिलेक्ट करना है लाइन ऑपरेशन। उसमें आपको जाना है शॉर्ट लाइन्स एज इंटीजर डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग करोगे तो आपका जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो जाएगा। अगर आपको असेंडिंग चाहिए तो फिर से एडिट मेनू में जाइए लाइन ऑपरेशन में जाना है और उसमें सिलेक्ट करना है शॉर्ट लाइन एज इंटीजर असेंडिंग। तो आपका डेटा है वो असेंडिंग हो जाएगा। फिर हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास कैरेक्टर डेटा है वो भी अनऑर्गेनाइज है तो वो सॉर्टेड मैनर में नहीं है। अगर आपका ये जो डेटा है वो उसको आप सॉर्टेड मैनर में देखना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। एडिट मेनू में जाना है फिर से लाइन ऑपरेशन और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है शॉर्ट लाइन लेक्सिकोग्राफिकली असेंडिंग। तो आप देख सकते हो कि अपना जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया है। अगर इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो फिर से आपको एडिट मेनू में जाना है लाइन ऑपरेशन में जाना है और सिलेक्ट करना है शॉर्ट लाइन लेक्सिकोग्राफिकली डिसेंडिंग। तो आप देख सकते हो कि हमारा डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होके आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप फाइंड एंड रिप्लेस की जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो क्लिपबोर्ड जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी सिस्टम की है वो नोटपैड प्लस प्लस में कैसे यूज़ होती है वो भी मैं आपको इस एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ मैंने यूज़ किया है कोमा वहाँ मैं डॉट से उसकी वैल्यू है वो रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं हम। तो जस्ट आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ फाइंड वॉट एंड रिप्लेस विथ दो इनपुट हमारे पास आ रहे हैं। उसमें आपको क्या यहाँ राइट करना है फॉर एग्जांपल फाइंड वॉट तो मुझे यहाँ कोमा फाइंड करना है और उससे रिप्लेस क्या करना है डॉट। तो मैंने यहाँ फाइंड वॉट में कोमा लगा दिया और रिप्लेस विथ में डॉट लगा दिया। फिर मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो यहाँ मैंने जितने भी मैंने कोमा यूज़ किए सारी फाइल में तो यहाँ वो रिप्लेस होके हमें डॉट मिल जाएगा। तो ये हुआ फाइंड एंड रिप्लेस। नाउ अब मैं आपको जो क्लिपबोर्ड फंक्शनलिटी है उसका
ओवरव्यू देता हूँ। तो उसमें एडिट मेनू में जाना है और उसमें ऑप्शन है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। तो ये यहाँ छोटा सा डायलॉग आपके सामने आ जाएगा राइट हैंड साइड। उसमें आपको क्या करना है कि जितनी भी आप कॉपी वैल्यू करते हो उसकी हिस्ट्री यहाँ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने सब्सक्राइब वर्ड सिलेक्ट किया और मैंने कॉपी किया Ctrl+C, तो यहाँ सब्सक्राइब वर्ड दिख रहा है। फिर मैंने वीडियो सिलेक्ट किया और कॉपी किया तो यहाँ वीडियोस आ गया। फिर मैंने केशव टेक्नो सिलेक्ट किया तो केशव टेक्नो ऑलरेडी था तो उसका ऑर्डर है वो चेंज हो गया। फिर मैंने शेयर सिलेक्ट किया और कॉपी किया तो आप देख सकते हो जितने भी मैंने कॉपी वैल्यू की वो यहाँ हिस्ट्री में आ रही है। तो सिर्फ आपको जो कॉपी की है वो हिस्ट्री में आ रही है उतना ही नहीं, आप जो कॉपी की है वो वैल्यू को आप यहाँ रीयूज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ सब्सक्राइब वर्ड यूज करना है लाइन नंबर 7 पे, वो तो कैसे करोगे, सब्सक्राइब पे डबल क्लिक करना है तो यहाँ सब्सक्राइब वर्ड आ जाएगा। फिर आपको यहाँ केशव टेक्नो यूज करना है तो डबल क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये है डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी नोटपैड प्लस प्लस में क्लिपबोर्ड की। नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक XML फाइल है। इसमें मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरी ये फाइल है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर यूज़ हुए हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो फाइल है उसमें कौन से कैरेक्टर यूज़ हुए हैं, उसका हमें पता लगाना है। तो हम कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है शो ऑल कैरेक्टर पे। तो जैसे ही आप शो ऑल कैरेक्टर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, फॉर एग्जांपल डॉट, देन एरो की, देन CRLF। तो CRLF उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आप नेक्स्ट लाइन में डेटा प्लेस हुआ है तो न्यू लाइन कैरेक्टर हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ हमें मिल रहा है एरो, फिर यहाँ हमें मिल रहा है डॉट। तो डॉट का मतलब है स्पेस बार, और ये जो टैब दिख रही है उसका मतलब, एरो दिख रहा है उसका मतलब है टैब की। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मैं यहाँ टैब की प्रेस करता हूँ तो जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ एरो की साइन दिखेगी। अब मैं आपको स्पेस बार की है वो प्रेस करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं स्पेस बार की प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ डॉट्स है वो दिखेंगे। तो ऐसे आप जो फाइल में कौन से कैरेक्टर यूज हुए हैं उसका आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो यहाँ मैं फिर से वो ऑप्शन है वो प्रेस कर दूंगा। देन नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसी लाइन है और उसको आप बल्क में एडिट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। तो फॉर एग्जांपल इतना जो डेटा है मुझे उसमें बल्क एडिट करना है, मतलब एक बार टाइप करूँ तो सारी लाइन में वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो वो आप कर सकते हो नोटपैड प्लस प्लस में, ये एक अच्छी फंक्शनलिटी है। तो उसके लिए आपको करना होगा शिफ्ट एंड अल्टर को प्रेस करना होगा, फिर आपको एरो की है वो प्रेस करनी है। तो आइदर या डाउन प्रेस कर सकते हो। उसके बाद मैं शिफ्ट अल्टर के साथ राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। तो इतना मैंने डेटा है वो सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज प्लीज सब्सक्राइब केशव टेक्नो। तो मैंने एक साथ वो डेटा है वो अपडेट कर दिया है। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।